नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अब ऐसे लगने लगा है जैसे अरविंद केजरीवाल खुद अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसके पीछे के तर्क क्या है, इस पूरे एपिसोड में हम उन्हीं तर्कों की बात करेंगे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बनी तो उन्होंने लोगों के सामने, जनता के सामने रखा कि किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से पहले आम आदमी पार्टी 3 चरणों में वेरीफाई करेगी। आप उनके पुराने जो है वो भाषण उठा के देख सकते हैं। उसके बाद में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से शीला दीक्षित, अरुण जेटली और तमाम दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लगाए। लेकिन 2015 में जब उन्हीं के कानून मंत्री तोमर फर्जी डिग्री के मामले में जेल चले गए, तो उनके ये जो जनता को किए हुए जो वादे थे या सिद्धांतों के बारे में जिनके बारे में बताया था, तो वो जो है वो सिरे से खारिज होना शुरू हो गए। उसके अगले ही साल हमने देखा 2016 में इन्हीं के एक राशन कार्ड, जो राशन वितरण जो हुआ था, उसमें 2 महिलाओं के साथ राशन कार्ड बनाने के एवज में 2 महिलाओं के यौन शोषण का मुद्दा आया और फिर उनके महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री जो थे, उनके ऊपर इसकी गाज गिरी। 2020 में पानी के टैंकरों को लेके आपको पता होगा, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद में इनके ही एक विधायक जो है वो उसमें आरोपित साबित हो चुके हैं। अब ऐसे करते करते जब बात पहुंच गई नई आबकारी नीति, हम शीशमहल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, नई आबकारी नीति बनी, तो उस नीति आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो फिर दबाव के चलते मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों से इस्तीफा मांगा गया और उनसे इस्तीफा करवा दिया गया। अब जब बात आती है अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हो गए तो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अब इसके पीछे जो है वो बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है अगर उन्होंने इस पार्टी से अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो फिर उनका, या हम कहें कि केजरीवाल परिवार का आम आदमी पार्टी के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा। तो अब बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई ऐसा नेता आम आदमी पार्टी के पास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को जो है वो चला सके या दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सके। ये एक जो है वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा, इसमें अरविंद केजरीवाल की इनसिक्योरिटी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर हम कंपैरिजन या तुलनात्मक दृष्टि से देखें, जब से आम आदमी पार्टी बनी है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम लोगों को जो है वो साइडलाइन कर दिया जिनसे अरविंद केजरीवाल को खतरा था, या अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि उनके बजाय जो है वो आम आदमी पार्टी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। चाहे वो आपने देखा कुमार विश्वास हो, इसके अलावा प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे तमाम तरीके के नेता जो थे, बड़े बड़े नेता इस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन आज उनका पता ही नहीं है। और प्रशांत भूषण वह व्यक्ति है जिसने, जब आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं था, तो 1 करोड़ रुपए का चेक, पहला जो चेक या पहला पैसा जो है वो प्रशांत भूषण ने दिया था। लेकिन आज वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि वो वकील है, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका क्या रोल है या आम आदमी पार्टी उनको याद भी करती है, ऐसा जो है वो सुनने में भी नहीं आता। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से इसके पुराने जो नेता थे स्वाति मालीवाल, तो स्वाति मालीवाल को किस तरीके से जो है वो साइड करने की कोशिश की गई। हालांकि स्वाति मालीवाल वो जो है वो फाइट करने वाली थी, वो फाइट कर गई और अंजाम ये हुआ कि विभव कुमार के साथ झगड़ा हुआ और विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। अब बात आते हैं संजय सिंह। संजय सिंह जेल से छूटे, तो एक बार ये लग रहा था कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो संजय सिंह के हाथों में चली जाए। लेकिन जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर निकले, वो सुनीता केजरीवाल से मिलने गए और सुनीता केजरीवाल के जब उन्होंने पैर छुए तो ये साफ तौर से हो गया
कि संजय सिंह ने जो है वो सीधे तौर से सरेंडर कर दिया है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि सुनीता केजरीवाल जो है वो अभी भी इस पार्टी में इन नेताओं से जो है वो बड़ी है, या हम कहें कि पर्दे के पीछे की जो है वो खिलाड़ी बनी हुई है। अब उसके बाद में बात आती है मनीष सिसोदिया की। तो मनीष सिसोदिया जमानत मिल चुकी है। हालांकि मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है वो मेरिट्स के आधार पे नहीं मिली है। केस के आधार पे अगर हम देखें तो केस के आधार पे मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। जमानत का आधार है ट्रायल में देरी करना। और ये अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की सीधे तौर से जो है वो नाकामी है, चाहे हम एजेंसी की बात करें चाहे केंद्र सरकार की, कि आरोप जब अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो 17 महीने तक अभी तक उसका जो है वो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद में एक बार ये था कि मनीष सिसोदिया को हो सकता है दिल्ली की कमान दे दी जाएगी, लेकिन उसी वक्त सुनीता केजरीवाल ने कहें या हम कहें अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एलजी से सिफारिश कर दी कि जो छत्रसाल जो स्टेडियम है उसमें झंडा फहराने का काम जो है वो आतिशी मारलेना को दिया जाए। आतिशी मारलेना वहाँ झंडा फहराएगी। हालांकि एलजी ने जो है वो उसकी स्वीकृति नहीं दी और कैलाश गहलोत को जो है वो अनुमति दी। तो अब सीधे तौर से ये प्रश्न ये खड़ा होता है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अभी तक मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? तो क्या यहाँ पे मनीष सिसोदिया को अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि पहले आपने देखा अरविंद केजरीवाल के बाद में सेकंड नंबर अगर किसी का आता था सेकंड पोजीशन पे तो वो मनीष सिसोदिया वो करते थे, लेकिन इतने दिन होने के बाद में भी जो है वो मनीष सिसोदिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पे जो है वो किसी और नेता का नाम नहीं लेके आतिशी मारलेना को जो है वो छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराने के लिए जो है वो एलजी सक्सेना से अनुमति मांगना, ये साफ तौर से दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे जो है वो कोई काम नहीं करना चाहते जिनसे उनकी आम आदमी पार्टी पे पकड़ जो है वो कमजोर हो। कोशिश भले ही उन्होंने जो है सुनीता केजरीवाल को फ्रंट में लाने की, लेकिन आपने देखा स्थितियां जो थी, परिस्थितियां जो थी वो थोड़ी अरविंद केजरीवाल के विपरीत थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो कोशिश जरूर की थी कि किसी विधायक का इस्तीफा करा के और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए और वहां से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जबकि विधानसभा चुनाव में जो है वो ज़्यादा समय बचा नहीं और लोकसभा चुनाव उस वक्त जो थे वो सिर पे खड़े थे, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को लगा कि शायद जो है वो दिल्ली में उपचुनाव हो। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर एक बार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर सारी जो पावर्स है वो दूसरे के हाथों में चली जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल भले ही जो है वो जेल से सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो दिल्ली में अभी चल नहीं रही है। कामकाज के नाम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो सुनीता केजरीवाल फ्रंट में आपको पता होगा लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो दो टुकड़ों में बंटती हुई जो है वो दिखाई दी। कुछ नेताओं की इसकी नाराजगी थी क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो सीधे तौर से राजनीति से नहीं जुड़ी हुई थी, वो अब जो है वो मुख्यमंत्री की सीधे तौर से जो है वो मुख्यमंत्री जिसको कहें कि जहाँ पर बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो मीडिया से रूबरू या अपना मैसेज देते थे वहाँ से वो मैसेज देने लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बड़े नेताओं की अनदेखी करना और अनदेखी जो है वो दिखाना, ये साफ तौर से जो है वो जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरह के इनसिक्योरिटी का जो फोबिया होता है उससे ग्रसित जरूर है। उम्मीद जो है वो अभी भी जो है वो अरविंद केजरीवाल की लग नहीं रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में जहां आम आदमी पार्टी जो है वो कोर्ट भी लगातार जो है वो जलील कर रहा है, कभी जमानत देता है कभी नहीं देता है, और ऐसी स्थिति में एक के बाद एक बड़े आरोप जब इस पार्टी पे लग रहे हैं और दिल्ली की जनता के जो कामकाज है वो अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से टफ पड़े हैं, तो क्या इस स्थिति में आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है? और ऐसा हमने देखा है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी ने सिंपैथी जरूर एक क्रिएट करने की कोशिश की थी कि सिंपैथी वोट उनको मिलेगा और आम आदमी पार्टी दिल्ली लोकसभा की सीटें जीतेगी, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है वो कामयाब नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की छवि, अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो अब नकारात्मक हो, धीरे धीरे जो है वो नकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सीधे तौर से खामियाजा जो है वो लीडरशिप के अभाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, उनको डर है
अगर उन्होंने कुर्सी छोड़ दी तो फिर उसके बाद में जो है वो हो सकता है आम आदमी पार्टी पे उनका वर्चस्व, उनका होल्ड जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे-धीरे गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।